बर्मा या म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और नया म्यांमार है। बर्मा ने 4 जनवरी 1948 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। उसके 7 सूबे और 7 डिवीज़न हैं, जिनमें शान, काया, कच्छीन, अरकान, क्रेन, मोन, छीन वाक़या है। सरज़मीन बर्मा पहले कई ममालिक पर मुश्तमिल थी, ख़ास बर्मी जो म्यांमार कबीला के नाम से मशहूर हैं। ये लोग 9वीं सदी ईस्वी में तिब्बत चीन से यहाँ पहुँचे थे। और बर्मा का कौमी मज़हब जो है वो बुद्ध मत है। बर्मा के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है वो फ़ौजी तरीक़ाकार से है। बर्मा को जो बॉर्डर लगते हैं उनमें इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और चाइना के बॉर्डर हैं। मुगलिया दौर के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को भी अंग्रेज़ों ने म्यांमार बर्मा में ही जिला वतनी के आखिरी दिन गुजारने पर मजबूर किया, और आज भी रंगून में उनकी कब्र मुग़ल सल्तनत के ज़वाल और बरतानवी सफाकियत के नूहे सुनाती नज़र आती है। म्यांमार की अगर आबादी का ज़िक्र करें तो म्यांमार की आबादी तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख है। उसमें 99% बुद्ध मत के हैं मानने वाले और 4% मुसलमान, जो कि तकरीबन 22.5 लाख हैं, और 4% ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, 1% हिंदू और 2% दूसरी कौमें आबाद हैं। यहाँ पर इस्लाम की आमद के आसार 1050 से मिलते हैं, जब इस्लाम के इब्तदाई सालों में अरब मुसलमान तजारत की गर्ज से बर्मा आए और फिर यहीं के होकर रह गए। 7 सूबों के इस मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत राखैन में आबाद है और यहाँ तकरीबन 6 लाख के करीब मुसलमान बसते हैं, जिन्हें रोहिंग्या कहा जाता है। रोहिंग्या कौम के लोग दूसरे ममालिक में भी आबाद हैं, जिनमें 3 लाख के करीब बांग्लादेश में मौजूद हैं, 2 लाख के करीब पाकिस्तान में और 1 लाख के करीब थाईलैंड में, और जबकि मलेशिया में 24,000 के करीब मौजूद हैं। और इसी तरह पिछले 2 सालों में उनकी कुछ आबादी सऊदी अरब, इंडिया और तुर्की के अंदर भी मौजूद है। रोहिंग्या के जो लोग हैं मुसलमान मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं। बुद्ध मत के लोग महात्मा बुद्ध को मानते हैं। वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध दुनिया में अमन का सबसे बड़ा पैगंबर है। अभी हम इस पर देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का फ़लसफ़ा ज़िंदगी क्या है। महात्मा बुद्ध के मुताबिक, उनकी फ़िक्र के मुताबिक, अगर किसी जानवर को कत्ल किया तो वह ऐसे ही है जैसे उसने किसी इंसान को कत्ल किया। महात्मा बुद्ध के मानने वालों में पूरी दुनिया में तकरीबन 35 करोड़ से ज़्यादा लोग मिलते हैं, और ये लोग जापान, जनूबी कोरिया, लाओस, मंगोलिया, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, कंबोडिया, भूटान में आबाद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एक रिपोर्ट में राखीन, जहाँ पर मुसलमान आबाद हैं बर्मा के अंदर, उनके बारे में कहा है कि रोए आलम की मज़लूम तरीन अक़लियत रोहिंग्या के मुसलमान हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ तो दूर की बात, उन्हें तो ख़ुद को मुल्क का शहरी कहलाने का हक़ भी हासिल नहीं। म्यांमार गालबन दुनिया का वाहिद मुल्क है जो महज मजहबी अनाद की वजह से अपने शहरियों को शहरी तस्लीम करने से इनकारी है। बर्मई बुद्धाओं का ख्याल है कि चूँकि मुसलमान यहाँ गैर कानूनी तौर पर हिजरत करके आए और इसी वजह से उन्हें ख़ुद को मुल्क का शहरी कहने का कोई हक़ हासिल नहीं, इसलिए बार बार मुसलमानों के ख़िलाफ़ मैदान सजाया जाता है ताकि मुसलमान यहाँ से वापस हिजरत करके अपने मुल्कों में चले जाएं। यही वजह है
कि मुसलमानों की बड़ी तादाद यहाँ से हिजरत करके बांग्लादेश के साहली इलाकों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गई है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने उन लोगों को ना सिर्फ शहरियत दी बल्कि उन्हें अपने यहाँ आबाद भी किया। बेशुमार रोहिंग्या बांग्लादेश और इंडिया के रास्ते पाकिस्तान में आकर आबाद हुए। इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा बर्मी मुसलमान कराची में आबाद हैं। बर्मा की अगर तारीख उठाकर देखी जाए तो ये मुसलमानों पर शुरू से ही यहाँ पर क़यामतें टूटती आई हैं। यानी सन 1559 में मजहबी अकायद की आड़ में जानवर ज़िबा करने पर पाबंदी लगा दी गई। हत्ता कि ईद उल अज़हा के मौका पर भी किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं थी वो किसी जानवर पर छुरी चला सके। 1752 में अगर देखा जाए तो जानवरों के ज़िबा पर पाबंदी लगा दी गई। 1782 में तो उस वक़्त के बादशाह बोदा पाया ने पूरे इलाके के मुसलमान उलमा कराम को सूर का गोश्त खाने पर मजबूर किया और इनकार पर उन सबको कत्ल कर दिया गया। बर्मा की तारीख यही बताती है कि इस वाक़या के बाद 7 दिन तक बर्मा की सरजमीन पर सूरज तलू नहीं हुआ, जिस पर बादशाह ने अपने गुनाहों का इकरार किया, माफ़ी मांगी। फिर जुल्म व सितम की ये दास्तान बढ़ते बढ़ते 1938 तक जा पहुँची, जब बर्मी बुद्ध बरतानवी फ़ौजों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी लड़ने में मशगूल थे तो गोलियों से बचने के लिए मुसलमानों को बतौर डाल इस्तेमाल करते थे। बरतानिया से आज़ादी के बाद मुसलमानों का पहला कत्लेआम 1962 में हुआ, जब फ़ौजी हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के बाद मुसलमानों को बागी करार देकर उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो वक्फे से 1982 तक जारी रहा और इसमें कमोबेश 1 लाख मुसलमान शहीद हुए और अंदाज़न 20 लाख के करीब मुसलमान उस दौर में बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर गए। बर्मा की फ़ौजी हुकूमत ने 1982 के सिटीज़नशिप कानून के तहत रोहिंग्या नस्ल के 8 लाख अफराद और बर्मा में मौजूद दूसरे 10 लाख चीनी व बंगाली मुसलमानों को शहरी मानने से इनकार कर दिया और उन मुसलमानों को अपने इलाकों से बाहर जाने की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया, जिस वजह से वहाँ रुकने वालों पर अरसा हयात मज़ीद ज़िंदगी तंग हो गई। रोहिंग्या के मुसलमानों की मज़लूमियत की एक तारीख 1997 में रकम की गई, जब 16 मार्च 1997 को दिन दिहाड़े बेलगाम बुद्दरखीन सूबे के शहर मंदाले के मुसलमान अक्सरियत इलाकों में दाखिल हुए और मुसलमानों के खून से अपनी प्यास बुझाने लगे। घरों, मस्जिदों और मजहबी किताबों को नजरे आतश कर दिया, दुकानों को लूट लिया और मुसलमानों को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। रोहिंग्या के मुसलमानों ने जब भी अपने बुनियादी इंसानी हुकूक और शहरियत का मुतालबा दोहराया, तब वहाँ मिलिट्री ने, फ़ौज ने बड़ी सख्ती के साथ ये आवाज़ दबा दी। 2012 में एक बुद्ध मत लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिस पर बुद्ध मत के मानने वालों ने बहुत रंजीदा हुए और लड़की को घर बदर कर दिया। लड़की ने मुसलमान आबादी में पनाह ले ली और चंद दिन बाद उस लड़की की लाश मिली, जिसे ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया था और मुसलमानों ने इल्ज़ाम लगाया कि बुद्धों ने अपनी खफ़त मिटाने के लिए उसे कत्ल किया, जबकि बुद्ध मत के लोगों ने 3 मुसलमान नौजवानों को इस कत्ल का ज़िम्मेदार करार दिया था, जिसने इलाके के हालात काफ़ी कशीदा कर दिया। और इसके बाद 3 जून 2012 को बुद्ध मत के लोगों ने ज़ायरीन की एक बस रोकी और इसमें से उम्रा की अदायगी करके वापस आने वाले 10 मुसलमान उलमा को बाहर निकालकर मौत के घाट उतार दिया और बस को जला दिया। इस्लाम के मुताबिक जब तुम पर ज़मीन तंग कर दी जाए तो हिजरत कर जाओ। रोहिंग्या हिजरत करके बांग्लादेश पहुँचे, जहाँ पर उनका गोलियों के साथ इस्तकबाल किया गया। कई मर गए, कुछ ज़ख्मी हुए, मगर मजाल के किसी ने दुनिया के किसी इस सतीले बच्चे को, जिसे उसका मुल्क भी तस्लीम नहीं करता, अपनाने में हामी भरी हो। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, कौन सा ऐसा मुल्क था जहां उन्होंने रहम तलब करने के लिए अपील ना की हो। वो भारत गए, मगर वहाँ भी रद्द अमल मुख्तलिफ ना था। ये तो फितरत इंसानी है कि वो मेहमान को भी चंद दिन से ज़्यादा कबूल नहीं करती।
اس لیے بنگلہ دیش کی حکومت نے اپنا اصل رخ دکھلایا اور جو پناہ گزین بنگلہ دیش میں مسور تھے انہیں فوری طور پر بنگلہ دیش سے نکل جانے کو کہا۔ یہ 3500 افراد خدا کے سہارے کشتیوں میں بیٹھ کر نکل پڑے اور شاید کوئی ان پر مہربان ہو جائے، مگر یہ تو دنیا کے لیے ایک پنگ پانگ بال کی حیثیت رکھتے تھے۔ بنگلہ دیش نے بال کو ہٹ کیا تو یہ سری لنکا پہنچے، وہاں سے ہٹ ہوئے تو تھائی لینڈ، اور وہاں سے ملیشیا، وہاں سے انڈونیشیا اور وہاں سے سنگاپور۔ دنیا کو کیا فکر ہے کہ یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ سب کو اپنا بارڈر محفوظ اور پناہ گزینوں سے پاک چاہیے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پچھلے 2 سے 3 سالوں میں ترکی کے وزیر اعظم جو کہ اردگان ہیں، انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور ان کے ہر طرح سے سپورٹ کی۔ جہاں پر مسلمانوں کی بہت ساری آرگنائزیشن بھی موجود ہیں، کوئی بھی ان کی ہیلپ کے لیے آگے نہیں بڑھا، لیکن ترکی کے اردگان نے انہیں ہر طرح سے ہیلپ دی اور اپنے ملک میں رہنے کے لیے جگہ دی، اور حتیٰ کہ بنگلہ دیش کو کہا کہ وہ ان کو سپورٹ کریں اور جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ ترکی خود برداشت کرے گا۔ آخر پر میری دعا ہے کہ جو مسلمان درد رکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، وہ سوشل میڈیا پر اور جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ ان کی ہیلپ کریں، اور تاکہ وہاں کے مسلمان اپنے ہی ملک میں شہریت حاصل کر سکیں اور اچھے سے رہ سکیں، ان میں دوسرے ممالک میں جانے کے لیے کوئی خواہش نہ ہو۔ جب پاکستان بنا اور انڈیا سے جتنے بھی لوگ ہجرت کر کے آئے، ان میں تقریباً 6 لاکھ ایسے انسان تھے جو شہید مسلمان ہوئے، جن میں لڑکیاں بھی شامل تھیں، جوان مرد بھی شامل تھے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ ایسی لڑکیاں تھیں جنہوں نے سکھوں اور ہندوؤں سے بچنے کے لیے کنوؤں کے اندر بھی چھلانگیں لگائیں۔ آزادی کی کیا قیمت ادا کی، یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے، اپنا ملک کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آزادی کی قدر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا ہو تو اس کو سبسکرائب کیجیے۔